जय माँ बगलामुखी, जय श्री माँ अंकल। आज हम जानेंगे अकाल मृत्यु के विषय में दिव्य रहस्य। भक्तजनों, जो मनुष्य पर्वत से कूद कर, आग से जलकर, गले में फांसी लगाकर या पानी में डुबकी मारते हुए मरता है, ऐसे आत्मघाती और पापी मनुष्यों के मरने का शौक नहीं लगता है। इसे 100 नहीं 1वीं मृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु कहते हैं। अन्न, दही, शहद और उड़द से पिंड की पूर्ति करनी चाहिए। अगर एक वर्ष को भीतर अधिक मास हो जाए तो उसके लिए एक पिंड अधिक देना चाहिए। प्रेत पिंड 3 भाग करके उन्हें क्रमशः पिता, पितामह और प्रपितामह के पिंडों में जोड़ दे। मनुष्य की मृत्यु या देह से निवास करना उसका समय निर्धारित होता है। कहने का उद्देश्य यह है कि योनि मानव का कर्म क्षेत्र है और वह उसे भोगने को विषय में ईश्वर अधीन है। इसे भोगने के क्रम में मानव नया कर्म कर सकता है, यही योनि का फल है। मृत्यु की समय पूर्व निश्चित है क्योंकि मानव जीवन से बंधा है। तब क्या अकाल मृत्यु की एक सुनिश्चित व्यवस्था है? नहीं। अगर अकाल मृत्यु की एक सुनियोजित व्यवस्था होती तो उसका नाम भी केवल मृत्यु होता। अकाल जोड़ने का मतलब ही अचानक है। मृत्यु के केवल 4 कारण हैं, इनमें से 3 स्वाभाविक है, चौथा कारण अकाल है। मृत्यु इसलिए होती है कि आयु का क्षय हो गया है। मृत्यु के पूर्व संचित कर्म और वासनाएं बीज रूप में सदैव विद्यमान रहती है, इसीलिए मानव देह प्राप्त होती है। असंभव है कोई नरक से सीधे स्वर्ग में चला जाए अथवा स्वर्ग से नरक में चला जाए। यह सत्य भविष्य को किसी ने देखा नहीं है, पर हमें जीवन में सुख, सुविधा, सफलता मिल रही है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। यह रहस्य जो सामान्य दृष्टि से समझ में नहीं आ सकता, इसी रहस्य को जानने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक क्या अनेकों जन्म स्वाहा कर दिए। क्या हम इन रहस्यों को इतनी सरलता से समझ सकते हैं? कदापि नहीं। जिन लोगों की मृत्यु कष्टकर होती है उनके विषय में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे एक ऐसे बिंदु है, उनकी यात्रा का प्रारंभ हो रहा है जो उनकी अकाल मृत्यु है, और यह अशुभ है। प्राचीन काल में मानव की आयु 100 साल मानी जाती थी, लेकिन असत्य आचरण एवं पाप के कारण हमारी आयु का लगातार ह्रास हो रहा है, वह कम होती जा रही है। व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही उसका आचरण एवं साधना शैली होती है। मनुष्य के परलोक गमन की स्थितियों का अनुमान उसकी मृत्यु के समय किया जाता है। जैसे पुण्य आत्मा का जन्म अच्छे मुहूर्त में होता है, उसी प्रकार सत्कर्मियों से मृत्यु भी मोक्षप्रद ग्रहों के रहने पर हुआ करती है। स्वर्ग सुंदर है, नरक विभत्स है, गर्मी दुख का है, तृप्ति सुख की सूचक है, नरक में अलंकार है, स्वर्ग में प्रकाश है। ऋग्वेद कहता है कि द्वे श्रुति आश्रमम पित्रामह देवानु अमृत मर्तना तभ्यामितम विश्व जयते समिति यद अंतरा पितरम मातरम च, अर्थात मनुष्यों को स्वर्गारोहण मार्ग सुने हैं, एक पितर का दूसरे देवों का, सारे इन 2 मार्गों से ही जाते हैं। मनुष्य को पाश्चात्य 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कामेंद्रियों, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 अंग मिलकर एक सूक्ष्म शरीर बनता है। इसमें मन की प्रमुखता रहती है, बुद्धि सुप्त रहती है। मन अनुभव करने में सक्षम होता है।
यह कितनी विचित्र बात है कि मनुष्य प्रतिदिन अनेकों जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते देखा है। जीवन मृत्यु के शाश्वत सत्य को समझता है और मानता है, परंतु यह जानना नहीं चाहता है कि वह क्या है, कौन है, कहाँ से आया है, उसकी अनुभूति एवं चेतना क्या रहस्य है, इस प्रकृति का क्या रहस्य है। वह इन सारी बातों को निरर्थक समझता है। उसको इससे महत्वपूर्ण और आकर्षक यह विश्व लगता है, यह प्रकृति लगती है। वह अपने आसपास यह वातावरण भोगने में लग जाता है। उसकी अनुभूतियाँ, उसकी कामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रत्येक क्षण दुखी और व्याकुलता पूर्ण रहता है। एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है और वह अपना पूरा जीवन इसी पूर्ति में लगा देता है। इसी प्रकृति के बारे में, अपने बारे में अंदर उत्पन्न होने वाली चेतना और संज्ञान को बारे में कुछ जानने का प्रयत्न नहीं करता है। वह अज्ञानता के अंधकार में ही उत्पन्न होता है और उसी अंधकार में नष्ट हो जाता है। प्रकृति में जन्म लेकर इसे भोगते हुए भी वह इसके बारे में और अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर हम गंभीरता से इन बातों का विश्लेषण करें तो इससे सत्य पाएंगे। जीव, चेतना और प्रकृति, इसकी विचित्रता के कारणों को तलाशने का प्रयत्न कौन करता है? जीव को अपने भोग कामनाओं से ही फुर्सत नहीं होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जीव की प्रकृति बड़ी ही विचित्र होती है। वह जानता है कि घर में आग लगी है और वह इसी आग में जल जाएगा। वह यह भी जानता है कि नष्ट हो जाना उसकी नियति है, परंतु वह अपने को शाश्वत मानकर सारे क्रियाकलाप करता है। इस प्रकृति में कुछ भी शाश्वत नहीं है। यह जानते हुए भी अपने को जीवित रखने के लिए न जाने क्या क्या करता रहता है। स्वयं यह अस्तित्व को शाश्वत बनाने के लिए किले बनवाया, अर्थात धर्मशालाएं बनाए, सड़कें, कुएं, मंदिर, न जाने क्या क्या बनवाता है। स्वयं की प्रशस्ति में पुस्तकें लिखवाता है, फिर इस जगत को छोड़कर चला जाता है। इस मैं के अहंकार में ही युद्धों, संघर्षों और बर्बरता को अपनाकर पशु बन जाता है, फिर भी स्वयं को शाश्वत नहीं बना पाता। भला इस रहस्यमय प्रकृति ब्रह्मांड में कुछ शाश्वत है? इसी पृथ्वी, प्राचीन ऋषियों की पृथ्वी का अर्थ कुछ और है, यहाँ वह अर्थ नहीं है। आधुनिक अर्थ है पृथ्वी नामक ग्रह की अस्तित्व की नगण्य है, फिर भी इससे कुछ जीव, ये इतिहास का मूल्य ही क्या है? जब कोई जीव जन्म लेता है तो उसकी इंद्रियां बाह्य जगत के संकेतों को ग्रहण करके उस तक पहुंचाती है। इन संकेतों के कारण उसमें अनुभूतियाँ उत्पन्न होती है और ये इसकी मनमोहक होती है। जीव उन अनुभूतियों को राग में पड़ जाता है और अपने आसपास के वातावरण को भोगने लग जाता है। इसके बाद उसे सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि वह सत्य की तलाश के बारे में विचार कर सके। किंतु जीव जगत में विवरण करता है और विवरण करते हुए विचरण भी करता है। विवरण वह ऐसा करता है कि मेरे पास ये है, वो है, और वो विचरण करता रहता है। उसकी कोई वास्तविक सत्ता होती ही नहीं है। वह संपूर्ण जगत में उसकी अनुभूतियों का जगत होता है और अनुभूतियाँ, इंद्रियाँ, ये संकेतों के कारण उत्पन्न होती है। इन इंद्रियों की क्षमता अत्यंत शून्य होती है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहे तो इनकी फ्रीक्वेंसी निर्धारित होती है। ये उसके दायरे से बाहर के सत्य को नहीं बता सकती। एक वातावरण, एक जैसे पर्यावरण के जीवों की इंद्रिय सामर्थ्य में अंतर कम होता है। और जब हम इन चीज़ों को समझते नहीं हैं तो हम इसमें ही अटक कर रह जाते हैं और हमें समझ में ही नहीं आता है कि आखिर हमारे जीवन में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और जब हम इन चीज़ों को समझते नहीं हैं तो हम काल के गाल में समा जाते हैं, क्योंकि यह जीवन योनि तत्व के अधीन ही घूमता रहता है और योनि मानव का कर्म क्षेत्र है। वो उसे भोगने के विषय में ईश्वर अधीन है। मृत्यु पूर्व से निर्धारित होती है और जो मनुष्य
अकाल मृत्यु मरता है, उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं, इसीलिए उसकी मृत्यु होती है। लेकिन हम जगह जगह भटकते रहते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमारे जीवन का मेन उद्देश्य क्या है और हम क्यों वस्तुओं इन विषय वस्तुओं में उलझ कर रह गए हैं। देखो, अधिकतर होता यही है कि बहुत से लोगों के जीवन में अकाल मृत्यु का भय बना रहता है और उन भयों से मुक्ति हेतु उनको शक्तियों की साधना करनी चाहिए। शक्तियों की साधना से वह अपने जीवन को कष्टमय होने से बचा सकता है। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।